हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। और जैसा कि एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, पार्ट 7 का हमने एमसीक्यूज मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बात होगी हर एक बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ भी चुके हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके आने के चांसेस हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस की बात आज की क्लास में हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल फोकस और डेडिकेशन के साथ ये क्लास आपको देखनी है। एक छोटी और जरूरी बात, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की। तो बारी है मेहनत करने की। आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी है, जबरदस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन को फोकस के साथ देखना है। इसके साथ ही अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जबरदस्त तरीके से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। पहले प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे। बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। यहां पर आपके पास दो बिंदुएं हैं। एक बिंदु को मैंने नाम दे दिया a और एक बिंदु को नाम दे दिया b, और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक आपको दिया गया है। तो यहां पर हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे, जैसे कि a और b के बीच की दूरी जो है ab हो गई। ab फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया अपने दूरी सूत्र का फॉर्मूला। अब देखो यहां पर बहुत सारी बातें आपको पहले से ही पता है, जैसे कि ये अपना x1 y1 हो गया, ये अपना x2 y2 हो गया, और ये दोनों के बीच की दूरी हमें पहले से ही पता है। तो इन सब का मान यहां पर हमें रखना होगा। जैसा कि दूरी AB कितना है, 10 मात्रक, तो AB के नीचे मैंने 10 लिख दिया। अंडर रूट x2 है 10, x1 कितना है 2, इसका वर्ग हो रहा है, आप वर्ग करेंगे। और इसी प्रकार से y2 कितना है 3 और y1 है y, तो 3 माइनस y का वर्ग। ये मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, फॉर्मूला लिखा और सबका मान उठा के यहां से यहां पर लिख दिया। इसके बाद दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे। जब भी ऐसा केस बनता है कि एक तरफ रूट का साइन, करड़ी का चिन्ह लगा हो, और एक तरफ ना लगा हो, तो वर्ग करेंगे। करड़ी के चिन्ह को, रूट के साइन को हम हटाएंगे यहां से। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। तो जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहां पर 10 का जो वर्ग है वो 100 हो जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जब किसी भी अंडर रूट वाली चीज का आप वर्ग करते हैं तो रूट का चिन्ह जो है वो गायब हो जाता है। यहां से करड़ी का चिन्ह गायब हो जाएगा, और जो अंदर बातें लिखी हुई हैं उनको यहां पे लिख देंगे। 10 माइनस 2 8, 8 का वर्ग प्लस, और ये क्या हो गया 3 माइनस वाई का वर्ग, 3 माइनस वाई का वर्ग। ये तो 100 हो गया। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, और 64 को इधर ले आएंगे, माइनस का 64, इधर प्लस का है, इधर आएगा 8 का वर्ग 64, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और यहां पर बच गया आपका 3 माइनस वाई का वर्ग। ध्यान देंगे यहां पर 100 माइनस 64 करेंगे 36 आ जाएगा। और ये वर्ग जब इधर आता है, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे उसको, इसको अभी ऐसे ही कॉपी कर लिया मैंने। अब ये जब वर्ग इधर आएगा, जब भी वर्ग एक तरफ से दूसरी तरफ आता है तो रूट बन जाता है। इसको रूट में डाल देंगे, रूट 36, और प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूं ये बात, 8 माइनस वाई। ध्यान से देखना इस लाइन को, यहां पर आप गलती करते हैं अपने एग्जाम में, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लेते हैं तो भी गलत हो जाता है, ध्यान देना यहां पर। अब हम लिखेंगे यहां पर 8 माइनस वाई बराबर, यहां देखो प्लस माइनस अंडर रूट 36 कितना होता है 6, तो लिखेंगे प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। एक बार प्लस 6 लेंगे और एक बार माइनस 6। जैसे एक बार अगर मैं प्लस 6 लेता हूं तो माइनस वाई बराबर यहां पर 6 और 8 उधर जाएगा, माइनस का 8, माइनस वाई का मान आ गया माइनस 2, माइनस से माइनस को उड़ा दो, वाई का मान आपके पास आ चुका है 2। वाई का एक मान 2 आ चुका है, एक और मान आएगा। अभी हमने x का
+6 लिया था तब y का मान 2 आया, अब -6 लेंगे तब देखते हैं y का मान क्या आता है। तो एक बार लेंगे 8 - y बराबर -6, तो -y बराबर -6 - 8, -y बराबर -14 और माइनस से माइनस यहां भी उड़ा दो, तो y का दूसरा मान जो आ चुका है आपके पास वो कितना आ चुका है 14। तो ये दोनों ही मान सही हैं। यहां से आपका y का मान पूछ रहा था तो y के दो मान आएंगे दोस्त, 2 भी आ सकता है और 14 भी आ सकता है। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखते हैं क्या बात हो रही है अगले क्वेश्चन में, प्रश्न संख्या 2 में। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी आपने दूरी सूत्र किया, अब हम विभाजन सूत्र का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड। ध्यान देना यहां पर दो बिंदुएं हैं, एक को ए बोल दिया और एक को बी बोल दिया। ये ए और बी दो बिंदु हैं आपके पास। किस प्रकार से हैं? एक बिंदु ए यहां पर है और दूसरी बिंदु बी यहां पर है, दोनों को मिला दिया तो एक रेखाखंड बन चुका है। ए का जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, वो है -3, 10 और बी का कितना है 6, -8। दोनों का निर्देशांक हमने लिख दिया। आगे की बात, मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित किस अनुपात में करेगा? कहने का मतलब है इसके ऊपर एक बिंदु है, कौन? -1, 6। किस प्रकार से? ध्यान देंगे यहां पर, इसके ऊपर एक बिंदु है जिसका नाम मैंने P लिख दिया, P लिख दिया इसका नाम, और इसका जो निर्देशांक है वो है -1, 6। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो बिंदु है P, वो रेखा AB को, रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात जानने के लिए वैसे तो नॉर्मली हम अनुपात M1 अनुपात M2 लेते हैं, है ना, फॉर्मूले में भी M1 M2 आता है। लेकिन जब भी आपको मानना होगा अनुपात, जब भी आपको मानना होगा तब हमेशा हम मानेंगे K अनुपात 1, K अनुपात 1। तो लिखेंगे माना बिंदु P, माना बिंदु P रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड करता है? K अनुपात 1 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। ये मान लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? विभाजित करता है। याद रखना, कभी भी अनुपात मानना हो हमेशा आपको K अनुपात 1 ही मानना है और कुछ नहीं मानना है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो यहां पर आपके पास सब कुछ है। सब कुछ कहने का मतलब क्या? ध्यान देना, यहां पर आपके पास ये आ गया x1 y1, ये क्या है x1 y1, यहां पर है x2 y2, इसको हम m1 बोलते हैं, इसको हम m2 बोलते हैं, और बीच वाले बिंदु को हम x, y बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोनों छोर को, दोनों टर्मिनल्स को x1 y1 और x2 y2 बोल दो, जो बीच में बिंदु है उसको x, y बोल दो, और जो अनुपात है उसको M1 अनुपात M2 बोल दो। अब हम x के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये होता है x के लिए फॉर्मूला। अब जो चीजें आपको पता है वहां से उठाओ और यहां पर रख दो। जैसे कि आपको x का मान -1 पता है तो x का मान रख देंगे -1। M1 कितना है देखकर बताओ, तो M1 है K। x2 कितना है? x2 है 6, है ना, यहां पर x2 6। इसी प्रकार से M2 कितना है? M2 का मान 1 आ चुका है, और x1 कितना है? x1 का मान है -3, x1 का मान है -3, और नीचे आ जाएगा K+1, मतलब M1 का मान K और M2 का मान 1। मान रखना आ गया। अब ये K+1 इधर जाके 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का K और माइनस का 1। जब भी -1 से गुणा होगा तो -1 गुणे K माइनस K, -1 गुणे +1 -1। यहां पर क्या हो जाएगा? 6 × K 6K, और ये +1 गुणे -3 -3।
एक तरफ करेंगे, ये माइनस के यहीं पर रहने दो, 6k को इधर ले आओगे, -6k हो जाएगा। जितनी भी चर राशियां हैं एक तरफ और अचर राशियों को उधर, मतलब -3 अपनी जगह पर है, -1 इधर से उधर जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ये बन गया आपका -7k और ये बन गया -2, माइनस से माइनस को काट दिया तो यहां से k का मान आपके पास निकल कर आ रहा है, k बराबर कितना, 2/7। कितना आ गया k का मान, 2/7। क्लियर है बातें? तो हमने क्या माना था, k अनुपात 1। हमने क्या माना था दोस्त, k अनुपात 1 और निकल के क्या आ गया k का मान 2/7। तो k की जगह पर अगर हमने 2/7 लिख दिया तो ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए अनुपात को तो हम भिन्न में नहीं रखते हैं। अब भिन्न में नहीं रखते हैं तो 7 यहां जाके गुणा हो जाएगा तो 2:7, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हमें y के साथ भी वेरीफाई करना जरूरी है? जैसे हमने केवल x को लेके आंसर निकाल दिया तो हम y के साथ भी वेरीफाई करेंगे कि क्या y के फॉर्मूला लगाने पर, y का फॉर्मूला लगाने पर क्या k का मान यही आ रहा है। आइए देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। अब y के लिए अगर मैं सूत्र लिखूं m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ध्यान देना यहां पर आप गलती करते हैं, यहीं पर आंसर छोड़ के चले आते हैं, गड़बड़ हो जाता है सब मामला। जो मान k का यहां से आ रहा है, x वाले फॉर्मूले से आ रहा है, वही मान k का y वाले फॉर्मूले से आएगा, तब ये बात आप लिख सकते हैं। यही मान यहां से भी आना चाहिए k का। आओ देखते हैं, k का y का मान 6 है, 6 रख दिया। m1 k y2 कितना है, -8 और इसी प्रकार से m2 कितना है 1 और y1 कितना है, y1 है 10। अपॉन में आ जाएगा वही k+1 इधर आके गुणा हो जाएगा, 6k+6 हो जाएगा और -8k प्लस का 10। ठीक है, k वालों को एक तरफ लाओगे तो 6k + 8k और इधर हो गया 10 - 6, मतलब ये आ गया आपका 14k और ये आ गया 4, k का मान आ गया 4/14। जब इसको काटेंगे तो 2/7 आ जाएगा। तो k का मान दोनों जगह से, यहां से भी 2/7, यहां से भी 2/7, तो आखिरी में आप ये बात लिख सकते हैं कि हमने माना था k अनुपात 1, k की जगह पर 2/7 अनुपात 1 हो गया और ये 7 को उधर भेज देंगे तो आंसर जो है, जो m1:m2 आएगा, अनुपात आएगा, वो आएगा 2:7। क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे दोस्त प्रश्न संख्या 3 की। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं, मतलब 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पहले में दूरी सूत्र हमने देखा, दूसरे में विभाजन सूत्र देखा और यहां पर भी दूरी सूत्र लगने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। बात हो रही है समदूरस्थ की। समदूरस्थ का मतलब इक्विडिस्टेंट, मतलब कोई बिंदु है, कोई बिंदु P है जो दो बिंदुओं से बराबर बराबर दूरी पर है, A और B से, तो हम बोलेंगे कि जो A और B है, P उससे समदूरस्थ है। मतलब A से अगर P की दूरी देखोगे और B से P की दूरी देखोगे, दोनों दूरियां बराबर होंगी। आइए समझते हैं इसको। यदि बिंदु x, y, ये बिंदु है कोई x, y, बिंदुओं 3,6 और -3,4, इन दोनों बिंदुओं से बिंदु A जो है वो समदूरस्थ है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस, दूरी PA होगा, ये दूरी PB के बराबर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? PA दूरी PB के बराबर होगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले PA निकालेंगे। तो PA निकालने के लिए P का निर्देशांक कितना है, x, y, A का निर्देशांक कितना है, 3,6। इसको मैंने बोल दिया x1 y1, इसको मैंने बोल दिया x2 y2, और यहां से हम अगर दूरी सूत्र लगा के PA का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब सबका मान रखेंगे यहां पर, जब आप सबका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 का मान है 3, x1 का मान है x, इसका वर्ग, प्लस y2 का क्या मान है, y2 का मान है 6 और y1 का मान है y, इसका वर्ग।
ठीक है, ये तो आपका PA आ गया। अब जैसे आपने PA निकाला उसी प्रकार से हम PB निकालेंगे, मतलब Px, y है और B अपना कितना है, B देख के बताओ, -3,4, -3,4। अब हम दूरी PB निकालेंगे, PB का फॉर्मूला वही हो जाएगा जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, यही फॉर्मूला। तो यहां पर ये x1 y1, ये x2 y2, तो जब आप फॉर्मूले के अनुसार रखेंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे, -3 माइनस x का वर्ग, -3 माइनस x का वर्ग प्लस 4 माइनस y का वर्ग, 4 माइनस y का वर्ग। ये दोनों दूरियां हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट कहता है वो काम करेंगे। मतलब ये दोनों बिंदु P से समदूरस्थ हैं, तो PA बराबर PB कर देंगे। तो PA बराबर PB करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे यहां पर PA बराबर PB करने पर, जब आप PA बराबर PB करेंगे तो पहले PA का मान लिखेंगे। PA का जो मान अपने पास ये वाला आया है, इसको उठा के यहां रखेंगे, 3 माइनस x का वर्ग प्लस 6 माइनस y का वर्ग। और इसी प्रकार से आप बराबर करेंगे इसको किसके, PB के। किसके बराबर करेंगे इसको, PB के बराबर करेंगे। ध्यान देंगे यहां पे थोड़ा सा, हाँ ध्यान देंगे यहां पर PB का मान हमारा कितना निकल के आ गया, -3 माइनस x का वर्ग, -3 माइनस x का वर्ग प्लस ये कितना है, 4 माइनस y का वर्ग। तो कुछ नहीं किया, बस PA निकाला, PB निकाला, इन दोनों को बराबर कर दिया। अब जब दोनों तरफ रूट का चिन्ह आता है, करड़ी का चिन्ह आता है, तो हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट का चिन्ह गायब हो जाएगा और क्या बच जाएगा वो बात लिखेंगे यहां पर, 3 माइनस x का वर्ग प्लस 6 माइनस y का वर्ग। यहां ध्यान देना, यहां कंफ्यूज होते हो कि सर यहां तो a माइनस बी लगा देंगे, a माइनस बी का वर्ग, लेकिन यहां पर क्या लगाएंगे, तो जब दोनों माइनस होता है, जब दोनों माइनस होता है और इसका वर्ग हो रहा है, इस केस में आप क्या करेंगे, दोनों को ही प्लस कर देंगे। क्या बोला मैंने, जब दोनों माइनस हो रहा है और इसका वर्ग हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, दोनों को ही प्लस कर देंगे। मतलब ये बन जाएगा आपका 3 प्लस x का वर्ग, और ये जैसा है वैसा ही आ जाएगा। क्लियर है बातें, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का वर्ग प्लस होता है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों धनात्मक हो जाएंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे, और जब माइनस का आप वर्ग करेंगे तो अपने आप प्लस बन जाएगा। क्लियर है बातें। अब इन सब का फॉर्मूला लगा के इनको ओपन करो, a माइनस बी का वर्ग करेंगे तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, यहां भी a माइनस बी का वर्ग करेंगे तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab, यहां भी a प्लस बी का वर्ग है तो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab, और यहां पर a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। ये तो आता ही है, ये तो आता है सबको ओपन करना। अब देखो कौन कौन कट रहा है उसको उड़ा दो। जैसे 9 से 9 चला गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, माइनस 6x है, यहाँ पे प्लस 6y है, ये तो नहीं जाएगा है ना, यहाँ पे प्लस 6x होगा दोस्त, क्योंकि x वाला लिखे थे ना पहले, y वाला तो बाद में आया था, तो यहाँ पे x वाला था तो यहाँ पर x आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर माइनस 6x है, उधर प्लस 6x है, इसको मत काटना। 36 से 36 नहीं कटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं। अब जो बच गया x वालों को एक तरफ कर लो, y वालों को एक तरफ, या सबको एक तरफ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का 6x, देखो क्या क्या बचा है उसको मैं लिख रहा हूं, माइनस का 6x, उधर से x वाले को इधर ले आना, माइनस का 6x, ये वाला आएगा तो माइनस का 6x, y वाले को लिखो माइनस का 12y, और उधर से y वाले को ले आएंगे तो प्लस का 8y बराबर, यहाँ पर 16 है और यहाँ से ये 36 उधर चला जाएगा तो माइनस का 36। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, क्लियर है सारी बातें, ठीक है, बहुत बढ़िया। -6 माइनस 12x हो गया, -12 प्लस 8 माइनस 4y बराबर 16 माइनस 36 होता है आपका माइनस का 20। देखो सब कुछ जब माइनस दिखता है तो माइनस कॉमन लेके उसको उड़ा दो। जैसे यहां से -4 कॉमन आ रहा है, -4 को बाहर लेंगे, 4 तियां 12, 3x हो जाएगा, और ये 4 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पर केवल और केवल y बचेगा। ध्यान देना यहाँ पर जब भी माइनस चिन्ह बाहर आता है तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का बन गया और ये भी प्लस का बन जाएगा। यहाँ पर माइनस का 20 बचा है, ये -4 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा,
तो यहां पर बच गया अपना 3x प्लस वाई और यहां आ गया -20/-4। इसको काट देंगे, माइनस से माइनस उड़ गया, 4 पंजे 20 हो गया। मतलब फाइनली हमारे पास जो रिलेशन बन के आ रहा है, जिस संबंध की बात हो रही है, x और y में संबंध की बात हो रही है, मतलब एक समीकरण बनाना है x और y में, तो वो समीकरण आपके पास बनकर आ चुका है जिसका नाम है 3x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आपके प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है बिल्कुल उसी के जैसा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ। आइए देखते हैं 4 बिंदुओं 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड। पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है आपके पास। बिंदु A का निर्देशांक है 1,-5, बिंदु B का निर्देशांक है आपके पास -4,5। ठीक है। हाँ, मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा, ये देखो ऐसे डिफरेंट, मतलब कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, छोटे छोटे चेंज हो जाते हैं जिससे आप एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत कराते हैं। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु को कैसे लिखते हैं हम? एक्स अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु है, देखो यहां पर ध्यान से, दो अक्ष होते हैं आपके पास, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। एक्स अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका निर्देशांक हमेशा क्या होता है? x, 0। और इसी प्रकार से y अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे तो उसका निर्देशांक लेंगे 0, y। ये बात आपको दोस्त याद होनी चाहिए। मैं बार बार बताया हूं, फिर भी आप लोग भूलते हैं, इसीलिए मैं बार बार बताता हूं, ये बात भूलना नहीं है। तो यहां पर x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है, मतलब इस बिंदु को हम नाम दे देंगे x, 0। x, 0 द्वारा विभाजित हो रहा है, तो कहने का मतलब है ऐसे करके कोई x अक्ष आ रहा होगा, ऐसे करके, तो इस बिंदु का निर्देशांक हम मान लेंगे x, 0। इसका नाम दे दिया बिंदु P। अब क्वेश्चन आसान बन गया बिल्कुल। तो x अक्ष लिखने का मतलब ही हो गया कि आपको x, 0 ले लेना है। अगर यही y अक्ष लिख देगा तो आप 0, y ले लेंगे। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। तो करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। y वाला तो हमें पता है कि y वाला 0 होना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x वाला निर्देशांक क्या होगा। आइए ध्यान दीजिए यहां पर कैसे इसको हम डील कर रहे होंगे। सबसे पहले इसमें हमें यह नहीं पता है कि किस अनुपात में विभाजित कर रही है, तो जब भी आपको अनुपात नहीं पता होगा ऐसे केस में आप अनुपात क्या लेंगे? हमेशा k अनुपात 1। क्या लेंगे? k अनुपात 1। जल्दी से बताना क्या क्या पता है हमें। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया आपका m1, ये हो गया m2 और ये हो गया x और ये हो गया y। ये बात आपको लिखना आना चाहिए। अब ध्यान देना किसका फॉर्मूला लगाएंगे? x और y दोनों का फॉर्मूला है अपने पास, लेकिन जो 0 होता है उसका फॉर्मूला आप पहले लगाएंगे। 0 कौन सा है? 0 y वाला है। सबसे पहले y का फॉर्मूला लिखेंगे। y का फॉर्मूला होता है m1 y2। ऐसा नहीं है, x का भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसे इस हिसाब से करेंगे इसको कि आसान हो जाए, बिल्कुल आसान हो जाए। जो 0 है उसी का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा करो आप हमेशा। y का फॉर्मूला लिख दिया m1 प्लस m2, ये हो गया फॉर्मूला। y का मान आप देख पा रहे होंगे 0 है, तो यहां 0 लिख दिया। m1 कितना है? k है। y2 कितना है? y2 है 5, प्लस m2 कितना है? 1 है, और y1 है -5 बटे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब देखो ये k प्लस 1 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा हो जाएगा और इसका मान 0 आ जाएगा। ये तो 0 हो चुका है, तो इसको 0 कर दो, पूरा का पूरा 0 कर दो। 5 गुणे की 5 के हो गया, और ये हो गया माइनस का 5, माइनस का 5 इधर आएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। 5 बराबर 5 k, तो यहां से k का मान आ रहा है 5 बटे 5, मतलब कि k का मान आपके पास आ चुका है 1। ये बात समझ में आ चुकी है कि ये जो x अक्ष है ये इस रेखा को 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, क्योंकि k का मान आपके पास आ चुका है 1। अब लेकिन आपसे k का मान नहीं पूछा जा रहा है, आपसे बिंदु का निर्देशांक मतलब कि x का मान पूछा जा रहा है। तो अब हम x का फॉर्मूला लिखेंगे। x का फॉर्मूला देखो ध्यान से, x का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? x बराबर m1 x2
प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो आपका x का फॉर्मूला हो गया। x हमें पता नहीं है तो x को ऐसे ही रहने दो। m1 के x2 कितना है -4, m2 कितना है m2 1 और x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक काम करना, जब हमारे पास k का मान आ चुका है तो k क्यों लिखना, k का मान हम लिखेंगे 1। यहां पर k की m1 का मान आ चुका है, m1 की जगह पर k तो k की जगह पर 1 लिख दिया। m1 का मतलब k और k का मतलब 1, तो यहां पर आ गया 1 प्लस m2 भी 1 है तो 1 प्लस 1। क्लियर हो रही हैं बातें। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास x निकल कर आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, -4 गुणे 1 -4, 1 गुणे 1 1, 1 धन 1 2। तो x का मान आपके पास यहां से निकल के जो आ चुका है वो है -3/2। तो बिंदु P का निर्देशांक हमने लिया था x, 0, मतलब बिंदु P का निर्देशांक आ गया, x का मान है -3/2, तो बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा -3/2, 0। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। फंसना नहीं है आपको फंसना नहीं है, बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस के साथ एक दो बार आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे। एक्स अक्ष वाला, वाई अक्ष वाला, है ना, अभी क्वेश्चन और आएंगे, तो ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में क्या बातें हो रही हैं। 5 में बोल रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे और इसके व्यास का नाम दे देंगे ए बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और आसान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ए बी वृत्त का व्यास है, व्यास लगा दिया, जिसका केंद्र 2, है। इसके केंद्र को मैंने मान लिया बिंदु O और इसका निर्देशांक हमें पहले से ही पता है 2, क्लियर है बातें। आगे B का निर्देशांक है 1, B का निर्देशांक है 1, ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, पता करना है, तो हमने मान लिया ए का निर्देशांक हो जाएगा x, y। कोई दिक्कत यहां तक, कैसे कैसे चीजों को लिखा है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा मध्य बिंदु लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्र होता है वो व्यास के बिल्कुल बीच में होता है। तो यहां मध्य बिंदु का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें पता है कि O जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो ये बात लिखेंगे यहां पर O AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, ये O AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मध्य बिंदु का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको कि पहला प्लस पहला मतलब x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2/2, है ना। क्या होता है यहां ध्यान से देखेंगे, O का निर्देशांक अगर हमें निकालना हो, खैर हमें पहले से पता है O का निर्देशांक, लेकिन हम फॉर्मूला लिखेंगे। O मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो तो वो निर्देशांक क्या आता है, ध्यान देंगे यहां पर, ये आता है x1 प्लस x2/2। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। चलो इसको पहले एक बार हम यहां नहीं यहां समझते हैं। अगर मान लो आपके पास ये 2-3 नहीं होता, आपको नहीं पता है 2-3, फिर भी आपको अगर O बिंदु का निर्देशांक लिखना है तो कैसे लिखेंगे। यहां पर देखो, ये आपको नहीं पता है, भूल जाओ कि 2-3 पता है आपको, तो आप क्या करेंगे, इसका पहला वाला प्लस इसका पहला वाला बटे 2, इसका दूसरा वाला प्लस इसका दूसरा वाला बटे 2। तो ये बात और ये बात, दोनों बातें एक ही हैं। हमने ये जो निकाला है अपने मन से निकाला है कि हमें ये तो नहीं पता है, हम इसका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है और ये पता है, इसकी हेल्प से आपने मध्य बिंदु निकाला है और एक मध्य बिंदु आपको पहले से ही दिया हुआ है, मतलब ये दोनों बातें एक ही हैं। इसको इसके बराबर लिख देंगे x आ जाएगा और इसको इसकी -3 के बराबर लिख देंगे y आ जाएगा, यही करने वाले हैं। लेकिन एग्जाम में लिखने का तरीका भी तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया। आओ देखते हैं यहां पर, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। O बिंदु का निर्देशांक आपको पहले से पता है, तो जो पहले से पता है उसको यहां पर छाप देंगे, जो पहले से पता है आपको। अब ये इसकी बात करेंगे, वही पहला प्लस पहला बटे 2, पहला x1 प्लस x2/2, x प्लस 1/2 हो जाएगा।
और यहां पर y1 प्लस y2 बटे 2 मतलब y प्लस 4 बटे 2 हो जाएगा। इसको आप इसके साथ तुलना करेंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस 1 बटे 2, इसका मान आ चुका है 2। इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया तो यहां से x प्लस 1 आपका 2 दूना 4 आ रहा है और x का मान ये -1 हो जाएगा उधर जाके, तो x का मान आपके पास आ चुका है कितना, 3। जैसे आपने इसके x निर्देशांकों की तुलना किया है उसी प्रकार से आप y निर्देशांकों की भी तुलना करेंगे, मतलब कि y प्लस 4/2 इसका मान हो जाएगा कितना, -3। ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो y प्लस 4 बराबर -3 गुणे 2 -6, तो y बराबर -6 -4, ये 4 उधर जाके -4, तो ये -10 आ गया। x का मान आपके पास 3 आ चुका है, y का मान आपके पास -10 आ चुका है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, बस जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने की, सीखने की, जो आई होप कि आपको समझ में बहुत जबरदस्त आ चुका होगा। कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है या किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा है उसको जरूर मेंशन करेंगे कि सर प्रश्न संख्या 4 में डाउट है, 5 में डाउट है। ये बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्लियर है बातें? और वीडियो को दोस्त लाइक कर देंगे, ये मेहनत आपके लिए की जा रही है तो लाइक तो बनता है दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। यहां बात हो रही है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड। यही रुक जाओ, तो पहले 2 बिंदु बना लो। एक का नाम दे दिया A जिसका निर्देशांक है -1,7 और एक का नाम दे दिया B जिसका निर्देशांक है 4,-3। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब एक बिंदु इसके ऊपर है, इसके ऊपर एक बिंदु P है जो इस रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। आपको इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, बताना है क्या होगा। तो इसको मैंने मान लिया कि ये होगा तो x, y, हमेशा की तरह x, y इसको मान लिया। अब हमें पता है कि इसको हम x1 y1 बोलते हैं, इसको हम x2 y2 बोलते हैं। ये अपना m1 होता है, ये अपना m2 होता है। सारी बातें पता है आपको। अब हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x का मान तो आपको निकालना ही है। m1 कितना है 2, x2 कितना है देख के बताते रहो मुझे 4, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 × 4 8 -3 बटे 2 + 3 5, ये आ गया 5 बटे 5, ये आ चुका है 1। मतलब आपके पास x निर्देशांक जो आया है वो x का मान कितना आया है 1 आ चुका है। अब इसी प्रकार से जैसा आपने x निकाला बिल्कुल उसी प्रकार से आप क्या निकाल देंगे y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये y निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। सबका मान उठाओ वहां से यहां पर रख दो। कैसे? m1 का मान कितना है भाई 2, y2 का मान -3, m2 का मान 3, y1 का मान ये रहा 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। अब देखो 2 × 3 -3 -6 हो जाएगा, 7 × 3 21 हो गया बटे 3 2 5 हो गया, 21 - 6 कितना होता है 15, 15 बटे 5 कितना होता है 3। मतलब कि x का मान आपका 1 आ चुका है और y का मान आपका 3 आ चुका है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,3। आसान है क्वेश्चन, एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ जाएगा। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, ये आसान क्वेश्चन था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। वह अनुपात देखते ही आपके मन में एक बात बैठ जानी चाहिए, क्या? कि हमें k अनुपात 1 ही मानना है और कुछ नहीं मानना, k अनुपात 1 मान लेना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदुएं हैं p -3, p दो बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। देखो क्वेश्चन समझने का भी एक अपने आप में कला होनी चाहिए।
अब आपको पता ही नहीं कि P कहां पर रहेगा, A कहां पर रहेगा, B कहां पर रहेगा। बोल रहा है ये जो बिंदु P है ये इसको मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, मतलब AB एक रेखाखंड है जिसके ऊपर कोई बिंदु P है जो इसको विभाजित करता है, और किस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको निकालना है। तो मैंने मान लिया कि ये K अनुपात 1 में विभाजित करता है। सबका जरा सा वो लिख लेना, निर्देशांक लिख दो। बिंदु A का निर्देशांक -5, -4 है। बिंदु B का निर्देशांक -2, 3 है, 3 ही है ना, हाँ। और बिंदु P का निर्देशांक है -3, P। क्लियर है बात? ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर हमें देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो 0 हो उसका फॉर्मूला पहले लिख लो। यहां तो सर 0 ही नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी फॉर्मूला आप पहले लिख सकते हैं। थोड़ा सा सवाल लंबा होगा और कुछ नहीं होगा। आइए देखते हैं। अच्छा, ये तो लिख लो कि ये x1 y1 है, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये आपका x और y है ना, और ये आपका M1 हो गया और ये आपका M2 हो गया। ये बात आपको लिखनी आनी चाहिए भाई, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब ध्यान देना, अब x का फॉर्मूला क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सबका मान बताओ फटाफट से। x का मान -3, तो यहां -3 लिख दिया। M1 का मान कितना है K, x2 का मान फटाफट से -2, M2 का मान 1, x1 का मान -5 बटे M1 प्लस M2 मतलब कि K प्लस 1। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, अपने आप K का मान आपके पास आ जाएगा। मैंने दिमाग क्यों लगाया, सबसे पहले X का ही फॉर्मूला क्यों लिखा, Y का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि X का मान हमें पता है, Y का मान नहीं पता है, इसीलिए ऐसा किया। अब ध्यान देना, यहां पर फटाफट से सॉल्व। ये जाएगा इधर, -3 से गुणा होगा, -3 से जब K गुणा होगा तो -3K, और -3 से जब 1 गुणा होगा तो -3। इन दोनों को गुणा करना जरा, -2K, इन दोनों को गुणा करो -5। अब देखो K वालों को एक तरफ उठा के ले आओ, -3K प्लस 2K हो जाएगा, और ये -5 अपनी जगह पर, इसको उधर ले जाएंगे +3। ये आ गया आपका माइनस का K, और ये आ गया आपका -2। माइनस से माइनस उड़ा दो तो K का मान आपके पास आ चुका है 2। तो ये बात तो पता चल गई अपने को कि ये जो बिंदु है ना, ये इस रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। क्या यही बात पूछी जा रही थी? अनुपात ही पूछा जा रहा था, अनुपात बता दिया। कितना? 2:1 में विभाजित करेगा। अब मान लो आपसे अगर बिंदु P का निर्देशांक पूछा जाता कि ये पूरा का पूरा निर्देशांक, x तो पता है, y भी बताओ कितना होगा, तो ऐसे केस में आप y का फॉर्मूला लगाएंगे और y p निकल जाएगा, y का जो मान p है वो निकल के आ जाएगा। तो ये आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि p का मान क्या आएगा। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट इसका और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न संख्या 8 की बात होगी। वह अनुपात, फिर से सर अनुपात पूछा तो अपने मन में एक ही बात आती है कि K अनुपात 1 ले लेना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष को देखकर भी सर एक ही बात आती है कि ये x, 0 होता है। x अक्ष पर कोई भी बिंदु क्या होता है? x, 0 होता है। y अक्ष पर क्या होता है? 0, y होता है। हाँ, बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। आओ समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो बिंदु हैं, एक A है और दूसरा बिंदु आपके पास B है। A का निर्देशांक आपके पास है -4, -3, B का निर्देशांक है आपके पास 5, 2, और इसके ऊपर कोई बिंदु है P जो इसको विभाजित करता है। और मजे की बात क्या है कि ये जो बिंदु P है वो किस अक्ष पर है? x अक्ष पर है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या ले लेंगे? x, 0 ले लेंगे, x, 0 ले लेंगे। सर अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है तो क्या मानना है? M1 अनुपात M2 नहीं भाई, K अनुपात 1 मानना है। क्लियर हुई बातें? अब जल्दी से बता देना क्या क्या पता है अपने को। अपने को पता है x1 y1, x2 y2, x और y, और ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। ये सारी बातें अपने को पता है। अब जब सारी बातें पता हैं तो जल्दी से मुझे बताओ किसका फॉर्मूला आप पहले लिखना चाहेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है y का मान 0 है, अपन पहले y का फॉर्मूला लिखेंगे। y बराबर
m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y का मान तो 0, m1 का मान k, y2 का मान बताओ मुझे 2, m2 का मान 1 और y1 का मान बताओ -3 बटे m1 प्लस m2 k+1 इधर आके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। k+1 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो चुका है। k गुणे 2 2k हो चुका है और 1 गुणे -3 को इधर भेजेंगे तो यहां से दोस्त आपके पास k का जो मान आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। क्लियर है बातें? आपसे अनुपात पूछा है, अनुपात तो हम यहीं पर बता सकते हैं। कैसे? अनुपात यहीं पर आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? ध्यान दो, यहां पर जब यहां से अनुपात बताओगे, हमने माना था कि अनुपात 1 3/2 अनुपात 1 मतलब 3:2 आ जाएगा। क्लियर है? क्या यहाँ y का फॉर्मूला, x का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? जब आपको x पता ही नहीं है तो लिख के भी क्या करोगे? अगर x का फॉर्मूला लिखोगे तो k का यही मान रखना पड़ेगा आपको। और वहां से अगर आपसे पूछता कि बिंदु P का निर्देशांक बताओ, मतलब x का मान बताओ, तब आप लिखते x का फॉर्मूला भी। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो बात करेंगे अब प्रश्न संख्या 9 की। देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। यहां पर दिया है एक रेखा y अक्ष। अब y अक्ष को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या कि इसका निर्देशांक को तो 0, y होना चाहिए। x अक्ष को देख के क्या दिमाग में आ रहा था, x, 0, तो y अक्ष को देख के दिमाग में आना चाहिए 0, y। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष, अच्छा दोनों ही आ गए हैं तो अभी भूल जाओ इसको। एक रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। देखो कैसा पिक्चर बन रहा है यहाँ पर। x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों को बना दिया और कोई रेखा है जो इन दोनों अक्षों को प्रतिच्छेद कर रही है ऐसे करके। ठीक है, कहां कहां पर? P तथा Q पर। ये P हो गया और ये Q हो गया। यदि 2, -5 PQ का मध्य बिंदु है। अब इस PQ का मध्य बिंदु आपको पता है और इस PQ का जो मध्य बिंदु है वो बता रहा है क्या, 2, -5। अब ये मत सोचना कि सर आपने तो गलत फिगर बना दिया कि -5 तो यहां नहीं, नीचे आना चाहिए, तो फिगर पे ध्यान नहीं देना। ये समझाने के लिए बनाया गया है आपको। अभी ये मैं समझा रहा हूं, अभी इस फिगर को मैं नीचे ले आऊंगा, दोबारा बनाऊंगा। क्लियर है बातें? ठीक है, PQ का मध्य बिंदु है तो ये 2, -5 इसका मध्य बिंदु है। तो P तथा Q का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं बताऊं तो अभी आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है ना भी हो आपसे, और कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कर भी लेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि मैक्सिमम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। ध्यान देने वाली बात है। अभी मैं बता रहा था y अक्ष को देखते ही आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। और क्या बजनी चाहिए दिमाग में घंटी? कि सर y अक्ष है तो यहां पर x वाला 0 और y वाला y हो जाएगा। x अक्ष है तो सर यहां पर x वाला तो x लेकिन y वाला 0 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये y अक्ष है तो यहां बिंदु P का निर्देशांक y वाला तो y, पहले y नहीं लिखते, पहले x लिखेंगे तो 0, y, x वाला 0। देखो y अक्ष पे हमेशा 0, y लेना है क्योंकि x वाला हमेशा 0 रहता है इस पे और y वाला कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही x वाले की बात करेंगे तो इसका निर्देशांक मैं बोल सकता हूं x, 0, क्योंकि y वाला हमेशा 0 होता है यहां पर। ये बात मैं कब से बता रहा हूं आपको। अब मैंने जैसा कि बोला, इस फिगर को बस आपको समझाने के लिए बनाया गया है। इसका जो मेन फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान देना यहाँ पे। इस फिगर को तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया था। कहीं ये मत सोचना कि सर नहीं, मैथमेटिकली ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये समझाने के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि 2, -5 जो है वो कहीं और आना चाहिए, है ना, यहाँ पर आना चाहिए कहीं, तो कोई बात नहीं है ना। हमें ग्राफ नहीं बनाना, हमें निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन समझना है। तो उस हिसाब से अगर इस फिगर को मैं दोबारा बनाऊं ऐसा करके अपने अंदाज में कि सर ये रेखा थी, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, P जो है वो y अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक 0, y हो गया। Q जो है वो x अक्ष पर है, x, 0 हो गया। और इसका मध्य बिंदु हमें पता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है 2, -5। ये है फिगर अपना असली, वो नहीं है। क्लियर हुई बातें? तो ये अपनी असली फिगर है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और बिंदु M जो है इसका मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको आता है,
बिंदु M का निर्देशांक जो मध्य बिंदु है, बिंदु M का निर्देशांक सर पता तो है, दिया तो है, नहीं दिया है। अभी मान लो कि हमें नहीं पता, और नहीं पता तो ये तो मध्य बिंदु है, ये तो बिल्कुल मध्य बिंदु है, भी इसको भूल जाओ, ये मध्य बिंदु है M। अब इसका निर्देशांक कैसे निकालते अगर नहीं पता होता? सर पहले वाले को पहले वाले में जोड़ के 2 से भाग, मतलब x1 प्लस x2 बटे 2, इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, है ना? यही शानदार फॉर्मूला होता है। अब कुछ नहीं करना, निर्देशांक पता है तो निर्देशांक यहां पर लिख देंगे 2, -5। ये बताना x1 कितना है और x2 कितना है, तो 0 प्लस x बटे 2, और यहां पर y1 कितना है, y और y2 कितना है, 0 बटे 2, है ना? इसको इसके साथ कंपेयर तुलना कर दो तो x बटे 2 का मान, यहां से x बटे 2 आ गया, इसका मान 2 आ जाएगा, तो x का मान 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से y वाले को y वाले के साथ तुलना करेंगे तो ये y बटे 2 का मान -5, तो y का मान आपका -10 आ चुका है ना? तो अपने पास x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, तो बताना बिंदु P का निर्देशांक कितना था, 0, y, तो 0, -10। बिंदु Q का निर्देशांक कितना था, x, 0, मतलब x की जगह पर 4, 0। तो ये दोनों ही बिंदुओं का निर्देशांक आपके पास आ चुका है। देखने में, करने में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये जो 3 लाइन आपको दिख रही है इसको समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। और बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 10 की। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ गया, बस फर्क क्या है कि यहां पर फ्रैक्शन आ गया जिसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। आइए समझते हैं। तो 2 बिंदु हैं A और B। A का निर्देशांक है 1/2, 3/2। B का निर्देशांक बता दो जल्दी से, 2, -5, और इसके ऊपर कोई बिंदु P टहल रहा है, टहला दो इसको। P यहां पर है, जिसका निर्देशांक हमें पता तो है कितना, 3/4, 3/4, कितना, 5/12। इन तीनों के निर्देशांक पता है अपने को, अनुपात ज्ञात करना है। अरे हमें तो K अनुपात 1 ही मानना पड़ेगा। अब जल्दी से वो बात लिख दो जो राज की बात है, क्या, x1 y1, ये है x2 y2, ये होता है अपना xy, है ना? और ये क्या होता है m1, और ये क्या होता है m2। क्लियर है बातें ये? अब क्या करेंगे, यहां पर हम सबका फॉर्मूला लिखेंगे, पहले x का लिखेंगे, फिर y का लिखेंगे, k और 1 का मान अपने आप आ जाएगा, k का मान अपने आप आएगा। चलो x की बात करते हैं। x का फॉर्मूला होता है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x कितना है, 3/4। देखना यहां पर ध्यान से, m1 कितना है, m1 k, x2 कितना है, x2 2, m2 कितना है 1, x1 कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे क्योंकि ऊपर वाले में फ्रैक्शन आ रहा है, भिन्न आ रहा है। ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व करो, कैसे करना है ध्यान देंगे। k इंटू 2k हो जाएगा, ये प्लस ये 1/2 हो जाएगा, 1 गुणे 1/2, 1/2 बटे k प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का, वैसे ही सॉल्व करना है आपको। यहां से k प्लस 1 को इधर भेज दो तो ये ऊपर आ जाएगा, 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 3k प्लस 1/4। और यहां जब ये एलसीएम लेंगे ऊपर तो यहां पर 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये यहां जाके गुणा हो जाता है तो 4k प्लस 1, है ना, 4k प्लस 1। अब ये आसान लग रहा है। अब आप क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 होता है। अब तिर्यक गुणा करेंगे, 1 जाएगा और इससे गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब 1 से गुणा होता है तो ये तो यही रहेगा, ये तो दोस्त यही रहेगा। यहां से ये 2 जाएगा और यहां पर गुणा होगा तो 2 4k प्लस 1,
2 4k प्लस 1। अब इनको सॉल्व करो, 3 अंदर जाके गुणा होगा 3k प्लस 3 और यहाँ 2 दोनों में गुणा होगा तो 8k प्लस 2। 8k को इधर ले आएंगे आप और इस 3 को उधर ले जाएंगे, 2 माइनस 3, ये आ गया माइनस का 5k, ये आ गया माइनस का 1, तो k का मान आपके पास आ चुका है 1/5। ये तो x से आया, ये मान तो x से आया। आओ y का फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या k का मान वहां से भी यही आ रहा है। बिल्कुल यही आएगा वैसे तो, है ना, लेकिन आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए यहां पर, इसलिए मैं इसको भी बता रहा हूं। m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मान रखेंगे, y का मान बताना मुझे 5/12, 5/12। m1 का मान कितना है k, y2 का मान कितना है -5, प्लस m2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 3/2 बटे k प्लस 1, k प्लस 1। k प्लस 1 को फिर से 5 के पास भेज देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, 5k प्लस 1 यहाँ आके गुणा हो जाएगा, बटे में 12 को ऐसे ही रहने देंगे, है ना। ये k प्लस 1 को यहाँ गुणा कराया, 12 को वहीं रहने दो, -5k प्लस 3/2, -5k प्लस 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 5k प्लस 5 कर दो, के अंदर गुणा करा दिया, बटे 12, और यहाँ पर ये 2 इसमें आके गुणा होगा तो -10k प्लस 3/2। अब इसको 2 से 2 1 2, 2 छक्का 12, एक इससे गुणा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 6 को यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का 60k प्लस का 18। अब के वालों को एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5k और ये इधर आएगा तो प्लस का 60k, और यहाँ पर ये 18 है और ये 5 उधर जाके माइनस का 5। तो यहाँ से आपके पास आ गया 65k, यहाँ पर k आएगा 65k बराबर 13। तो यहां से भी आप देख सकते हैं k का मान जो आ रहा है 13/65, मतलब कि 1/5 यहां से भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है k का दोनों जगह से मान एक जैसा ही आना चाहिए। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो अनुपात हो जाएगा, जो हमसे पूछा जा रहा है, जो हमने माना था स्टार्टिंग में k अनुपात 1, ये आ गया 1/5। k का मान कितना आ रहा है 1/5 अनुपात 1, मतलब 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, और छोटे में। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे आपने एक बार जब k का मान निकाल लिया ना, तो आप या तो y का पूरा मान निकाल के यहां से k का मान निकालें, इस प्रकार से जैसे किया गया है, या तो एक तरीका और है, एक तरीका और है, आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते अगर, तो ये सब मैं हटा के बता रहा हूं कि एक और बेहतरीन तरीका क्या है। मतलब काम यही करना है आपको, काम कुछ अलग नहीं करना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आसानी से हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। जैसे आपको वेरीफाई कराना है कि जो k का मान यहां पर आया है क्या वो यहां के लिए सत्य है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर k का मान रख देंगे राइट हैंड साइड में इधर की तरफ, और देखेंगे कि क्या 5/12 आ रहा है, तो इसका राइट हैंड साइड उठा लो, राइट हैंड साइड, और यहां पर हम k बराबर 1/5 रख देंगे इसमें, और रखने पर अगर 5/12 आ रहा है मतलब ये मान सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है। तो k की जगह पर रखना 1/5, यहां पर 1/5 गुणे -5 प्लस 3/2 बटे 1/5 प्लस 1, यही है। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 कट गया, -1 आ गया, और ऊपर -1 प्लस 3/2 कितना 1/2 हो जाएगा, और नीचे कितना आ गया 5 का 5 1 6/5 आ गया। तो 5 सबसे ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 5 बटे ये बीच वाले में गुणा हो जाएंगे, तो ये 5/12 आ जाएगा। कितना 5/12 यहां से भी आ रहा है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो k का मान जो है वैलिड है। ऐसे भी कर सकते हैं, या जो तरीका इससे पहले बताया गया है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आपको वेरीफाई कराना ही पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स में मैं देखता हूं यहीं पर आंसर लगा के छोड़ देते हैं। ये आंसर तो आपका हमेशा सही आएगा, यहीं पे छोड़ दोगे आंसर सही आएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। आपको दिखाना पड़ेगा, आप मैथ्स कर रहे हैं, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो x के लिए वैलिड था वो y के लिए भी वैलिड है। क्लियर है बातें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। यहां दिया है बिंदुओं a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो a और b को एक रेखाखंड जोड़ रही है, जो
ए और बी का निर्देशांक आपको ऑलरेडी पता है -2,2 और 2,8। आगे क्या बात हो रही है, 4 भाग में इसको विभाजित करना है आपको। एक 3 भाग वाला आता है और एक 4 भाग वाला आता है। 4 भाग वाला ज्यादा आसान है, 3 भाग वाला थोड़ा सा इससे टफ है, थोड़ा सा, दोनों ही आसान है लेकिन 4 भाग वाला ज्यादा आसान है। आइए देखते हैं कैसे। P Q R, ये दिख गया 4 भाग आपको, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 भाग में मैंने रेखाखंड AB को विभाजित कर दिया। अब इनका अनुपात देखेंगे आप, तो आप अगर P और R को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो Q है ये AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। Q जो है वो AB का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, बिल्कुल बीच में दिख रहा है आपको Q। तो ये बात हम लिखेंगे, इन तीनों का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है P, Q तथा R का। तो मैं लिखूंगा यहां पर Q AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, AB का मध्य बिंदु है। तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, Q का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना बड़ा ही आसान काम है अपने लिए, और आई होप कि अभी तक तो सबको क्लियर हो चुका होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे। तो इसका पहला प्लस पहला मतलब x1 प्लस x2/2 मतलब -2 प्लस 2/2, -2 प्लस 2/2, कॉमा ऐसे ही दूसरा प्लस दूसरा बटे 2 मतलब 2 प्लस 8/2। ठीक है, क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये हो गया आपका शून्य, मतलब 2 - 2 0 हो चुका है, 0/2 0 होता है आपका, और ये 8 धन 2 10, 10/2 कितना 5, मतलब Q बिंदु का निर्देशांक आपके पास आ चुका है 0,5। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहले आपने ये डिसाइड किया कि जो Q है वो AB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास P है, ये जो बिंदु आपको P दिख रही है, ये किसका मध्य बिंदु है, तो ये AQ का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहां देखेंगे -2 0, -2 प्लस 0/2, कॉमा 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2, ये कितना हो गया, -1 आ चुका है, और ये कितना हो गया 5 धन 2 7/2। ठीक है, इसका भी आ चुका है आपके पास, P का भी। अब इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि R जो है वो QB का मध्य बिंदु है, R जो है वो QB का मध्य बिंदु है। तो R बिंदु का निर्देशांक इसी प्रकार से निकालेंगे, R बिंदु का निर्देशांक, R बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, R बिंदु का निर्देशांक यहां पर हो जाएगा पहला वाला प्लस पहला वाला 0 प्लस 2/2, कॉमा 5 प्लस 8/2, ये आ चुका है आपके पास 1, और ये आ चुका है 8 5 13/2। तीनों के तीन निर्देशांक निकल चुके हैं, बात क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। तो अब बढ़ते हैं, देखेंगे अपना प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे, और ये रहा प्रश्न संख्या 12, इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहां बात हो रही है, सिद्ध कीजिए कि O जिसका निर्देशांक है 4,1 उस वृत्त का केंद्र है जिसकी परिधि पर 2 बिंदु तथा ये सब स्थित हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। यहां पर एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, एक क्या है, वृत्त है, और इसका केंद्र है O, इसको केंद्र बोल दिया O, और इसका निर्देशांक आपको दिया है 4,1। फिर आपको सिद्ध करना है कि जो 3 बिंदु है ना P Q R, इसकी परिधि पर स्थित है। मतलब यहां पर मान लिया मैंने P है, यहां पर मैं मान लेता हूं Q है, और यहां पर मैं मान लेता हूं R है। अब ये कैसे सिद्ध कर पाओगे कि ये वृत्त की परिधि पर स्थित है? कहने का मतलब ये अगर परिधि पर स्थित होगा तो ये सबके सब मिल के क्या बन रहे होंगे, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर इन तीनों का डिस्टेंस आपस में बराबर हुआ, मतलब OP, OQ और OR आपस में बराबर होगा, तो कहने का मतलब ये तीनों बिंदु जो हैं वो कहां पर होंगे, वृत्त की परिधि के ऊपर होंगे। मतलब आपको यहां पर सिद्ध करना है OP बराबर OQ बराबर OR। क्लियर है बातें? अच्छा, तीनों के निर्देशांक भी आपको पता है पहले से ही। अगर P की बात करूं तो -2,9,
अगर मैं Q की बात करता हूं तो 10,7 -7 और R कितना है 12,-5। कोई दिक्कत यहां तक? बातें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये तीनों त्रिज्याएं आपस में बराबर आएंगी तभी हम मानेंगे कि ये जो पी क्यू आर है वो वृत्त की परिधि पर स्थित है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपी। तो ओपी जब निकालेंगे अंडर रूट इतना माइनस इतना का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस माइनस ये प्लस 2 का स्क्वायर। दूरी सूत्र लगा रहा हूं दोस्त, और इतना माइनस इतना मतलब 1 माइनस 9 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? तो ध्यान से देखें यहां पर, तो ये आ रहा है 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 माइनस 9 माइनस 8 और माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। कहने का मतलब ये अंडर रूट 100 आ जाएगा, जिसका मान होता है 10 इकाई। कितना? 10 इकाई आ चुका है ये। कौन सा? ये ओपी, ये तो 10 आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या OQ और OR भी 10 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बात करेंगे हम अगले पॉइंट की, अगले दूरी की, जिसका नाम है OQ। OQ निकालते हैं, देखते हैं OQ में क्या बातचीत है। 4 माइनस 10 का वर्ग प्लस 1 माइनस फिर माइनस 7 है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 7 का वर्ग, है ना। दूरी सूत्र लगाना तो अब सीख ही चुके हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे हमने कर लिए हैं आज की क्लास में। यहाँ पर क्या है 4 माइनस 10 माइनस 6 का वर्ग कितना 36 और ये 7 धन 1 8 का वर्ग 64, मतलब ये भी अंडर रूट 100, मतलब कि ये भी आ चुका है आपका सेम टू सेम 10 इकाई 10 यूनिट्स, 10 मात्रक, कुछ भी लिख सकते हैं, 10 इकाई ये भी आ चुका है। अब बात करेंगे OR की। OR भी इतना ही आना चाहिए, तो ये रहा OR अंडर रूट। OR देखना जरा, O ये रहा, R ये रहा, 4 माइनस 12 का वर्ग, 4 माइनस 12 का वर्ग प्लस 1 माइनस माइनस 5 का वर्ग, 1 माइनस माइनस 5 कितना प्लस 5 हो जाएगा, इसका वर्ग। 4 माइनस 12 ये 8 होगा और 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और यहाँ पर 5 और 1 6 का वर्ग 36, मतलब ये अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 का मतलब 10 इकाई। तो आप देख सकते हैं 3 की 3 दूरियां आपस में बराबर आ चुकी हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं P, Q तथा R ये कहां पर स्थित हैं? ये वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। आसान क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं A, B तथा C से निर्मित त्रिभुज की क्या प्रकृति है। कहना चाहता है कि आपके पास 3 बिंदु हैं जिनसे एक त्रिभुज बन रहा है। 3 बिंदु हैं A, B, C। A का निर्देशांक है 5, -2, B का निर्देशांक है 6, 4 और C का निर्देशांक है 7, -2। अब इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बना हुआ है ये किस तरह का त्रिभुज है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। ये कैसे पता लगाएंगे? अगर 3 की 3 भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु, अगर कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो गई तो समद्विबाहु और एक भी भुजा बराबर नहीं हुई तो विषमबाहु। मतलब कि 3 की 3 भुजाओं को हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे भुजा AB की। भुजा AB निकालेंगे सबसे पहले। भुजा AB में देखेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट 5 माइनस 6 का वर्ग प्लस -2 माइनस 4 का वर्ग। कितना हो जाएगा ये? 5 माइनस 6, यहां ध्यान से देखो, 5 माइनस 6 माइनस 1 का वर्ग होता है 1, -2 माइनस 4 -6 और -6 का वर्ग कितना? -6 का वर्ग 36। तो 1 धन 36, 1 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 36 कितना हो जाएगा? +36। तो ये पूरा का पूरा आ गया अंडर रूट 37। आपने एक भुजा निकाल लिया AB जिसका मान आ रहा है अंडर रूट 37। कोई दिक्कत वाली बात? जैसे आपने AB निकाला उसी प्रकार से आप BC और AC को निकालें। बात करते हैं BC भुजा की। BC हो जाएगा अंडर रूट BC 6 माइनस 7 का वर्ग प्लस ऐसे ही 4 माइनस 2 का वर्ग। ये आता है ना दूरी सूत्र, तो ये +2 हो जाएगा। दूरी सूत्र लगा रहा हूं, अब तो इसमें परफेक्ट हो गए होंगे आप लोग। 6 माइनस 7 का वर्ग 1 हो जाएगा और 4 धन 2 ये भी 36 हो जाएगा, मतलब ये भी अंडर रूट 37 आ चुका है। 2 भुजाएं तो आपस में बराबर हो चुकी हैं। अब देखते हैं तीसरा क्या खेल खेलता है। भुजा AC की बात करेंगे। भुजा AC अंडर रूट कितना आ रहा है? 5 माइनस 7 का वर्ग, पहले में से पहले को घटा दो दोस्त, 5 माइनस 7 का वर्ग प्लस
दूसरे में से दूसरे को घटाएंगे -2 और ये प्लस हो जाएगा -2 + 2 का वर्ग। तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। 5 - 7 - 2 का वर्ग 4 और 4 का अंडर रूट जो होता है वो 2 होता है। मतलब ये वाली भुजा तो गड़बड़ हो गई, ये बराबर नहीं आई। केवल और केवल 2 भुजाएं बराबर हैं, मतलब इस त्रिभुज में AB = BC है। अतः यह कैसा त्रिभुज हो जाएगा? यह एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो ये रहा दोस्त आपका प्रश्न संख्या 14। इसमें क्या बातें हो रही हैं समझते हैं, उसके बाद करेंगे क्या। यदि त्रिभुज PQR के केंद्रक के निर्देशांक 3,6 हो। क्या आपको पता है त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? आओ समझते हैं। आओ यहां पर समझते हैं त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो कोई भी एक त्रिभुज बना दिया, केंद्रक वह बिंदु होता है, मान लो ये त्रिभुज ABC है, तो केंद्रक मान लिया G वह बिंदु है जिसकी तीनों शीर्षों से, मतलब कि A, B तथा C से दूरी बराबर हो। G से A की दूरी, G से B की दूरी और G से C की दूरी, ये तीनों बातें आपस में क्या है? बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। तो जल्दी से बताएंगे, केंद्रक का निर्देशांक हमें पहले से ही दिया हुआ है 3,6। अच्छा PQR इसका नाम है, कोई बात नहीं, हम PQR लिख लेते हैं। ABC की जगह क्या लिखेंगे? PQR। ABC की जगह हम बात करेंगे क्या? PQR। ठीक है, तो इसको PQR बताएंगे और इनके निर्देशांक आपस में लिखें। क्या है? 4,y, 6,9 और R का निर्देशांक है x,4। अब यहां पर जल्दी से मुझे एक बात बताओ, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या हो जाएगा? ये अपना x1 y1 हो गया, ये अपना x2 y2 हो गया और ये अपना x3 y3 हो गया। जो स्टूडेंट पिछली क्लासेस देखे होंगे मेरी, वहां पर मैंने बताया था आपको, जब मैं बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहा था उस टाइम पे भी बताया था कि किसी त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग जानते हैं, सब लोग यहां पर देखेंगे कि त्रिभुज के केंद्रक G का जो फॉर्मूला होता है उसका x निर्देशांक जो आता है वो होता है x1 + x2 + x3/3 और जो इसका y निर्देशांक आता है वो होता है y1 + y2 + y3/3। ये तो फॉर्मूला होता है आपका। अभी मान लो ये पता ही नहीं है आपको, अभी मान लो ये पता ही नहीं है। अब जब ये पता नहीं है और हमें ये निकालना है, तो हम x1 y1 x2 y2 इन सब से कैसे निकालेंगे? तो ये फॉर्मूला का यूज करके, जैसे यहां से अपना हो गया x1 + x2 + x3, मतलब तीनों का पहला वाला आपस में जोड़ देंगे 4 + 6 + x, 4 + 6 + x / 3। और ऐसे ही y वाला बताना मुझे, तीनों का दूसरा वाला जोड़ के y + 9 + 4/3। तो ये जो निर्देशांक आया है हमारा केंद्रक का, जो हमने खुद निकाला फॉर्मूला लगाकर, एक तो ये हमने अपने मन से निकाला और एक हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है 3,6, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 3,6 के। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी दो निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं तो x वाला x वाले के बराबर होता है और y वाला y वाले के बराबर होता है। तो x वाले को मतलब 4 धन 6 धन x/3 को x वाले के बराबर मतलब 3 के बराबर कर देंगे। 6 और 4 10 धन x और ये नीचे का 3 यहाँ 3 से गुणा होके 9 बन जाएगा और x का मान आ जाएगा 9 - 10 मतलब कि -1। x का मान आपके पास आ चुका है। इसी प्रकार से आप जब y निर्देशांकों को आपस में तुलना करेंगे तो क्या आएगा? y + 9 + 4 / 3 = 6। तो 3 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो y + 9 4 कितना 13 और 6 × 3 कितना 18, 6 × 3 कितना 18। तो y का मान 18 - 13 मतलब कि 5 आ चुका है। तो हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 15 की तरफ। ये रहा दोस्त आपका प्रश्न संख्या 15। ध्यान से देखना, एक नए तरह का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब वही होता है क्या? रिलेशन, है ना।
रिलेशन का मतलब जो हम क्या निकाल रहे थे, आपस में संबंध निकाल रहे थे x और y में, x तथा y में जो हम संबंध निकाल रहे थे, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, बस उसका रंग रूप बदल दिया, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बात वही है। आइए समझते हैं इसको। यहां बात हो रही है उस बिंदु का, बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो सदैव बिंदु 3,5 तथा x अक्ष। अब x अक्ष को देख के आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इसका निर्देशांक मतलब x, 0, इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या, समान दूरी पर है। ध्यान देना यहां पर उस बिंदु का बिंदु पथ, मान लो वो बिंदु P है जिसका निर्देशांक हमने मान लिया x, y, मान लिया इतना। अब यहां पर एक तो x अक्ष, मान लो x अक्ष पर कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक आपको पता होना चाहिए, हमेशा x, 0 ही लेना है, और दूसरा बिंदु है 3,5, जो बिंदु B है वो 3,5 है। अब ये जो बिंदु P है वो A तथा B से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, मतलब कि ये PA और ये PB आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे PA बराबर PB। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान देंगे यहां पर सबसे पहले हम PA निकालेंगे। अब PA कैसे निकालेंगे, इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, पहले में से आप पहले को माइनस करें, मतलब x माइनस x का वर्ग प्लस y माइनस दूसरे में से दूसरे को माइनस y माइनस 0 का वर्ग। क्लियर है बातें, ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया दोस्त, और ये बच जाएगा करड़ी में y का वर्ग, मतलब PA आपके पास, ये PA आपके पास निकल कर आ चुका है कितना, y। जिस प्रकार से आपने अभी PA निकाला है उसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे, PB का मान निकालेंगे। तो ये देखो PB कैसे निकालते हैं, ये रहा आपका PB। दूरी सूत्र फिर से पहले में से पहले को माइनस करो, x में से 3 को माइनस किया और इसका वर्ग कर दिया, प्लस दूसरे में से y में से दूसरे को -5 को माइनस करेंगे, y -5 का वर्ग कर दिया। कितना आ गया, ये PA आ गया आपके पास और ये PB आ गया, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे। बराबर क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं। तो लिखेंगे हम यहां पर PA बराबर PB। PA का मान आपके पास y आ चुका है, PB का मान आपके पास ये आ चुका है x -3 और y -5, x -3 का वर्ग प्लस y -5 का वर्ग। अब देखो जब एक तरफ रूट आ रहा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो y स्क्वायर बन जाएगा, और इसका वर्ग करने पर यहां से करड़ी का चिन्ह, रूट का साइन गायब हो जाएगा, और यहां बचेगा आपका x -3 का वर्ग प्लस y -5 का वर्ग। अब आपको अच्छे से पता होगा कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो x और y में एक रिलेशन अपने आप बन के आ जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज देख रहे हो, यहां पर बिंदु पथ लिख दिया, आपको हवा ही नहीं लगेगा कि ये बिंदु पथ क्या होता है। तो याद रखना बिंदु पथ में भी यही काम करेंगे। क्लियर है, देखो यहां पर y स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का वर्ग है ये, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। y स्क्वायर से y स्क्वायर को उड़ा देंगे, ठीक है। अब जो बचा इनको आपस में सॉल्व करो आप, तो ऐड कुछ हो रहा है, हाँ ये 25 और 9 आपस में ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर ये रहा और y स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करो, माइनस 6x, y वाले को भी लिख लो माइनस 10y, प्लस 25 और 9 कितना, 34 बराबर 0। तो ये आपका x और y में एक रिलेशन, एक संबंध आ चुका है जो पूछा जा रहा था। तो यही आपका x और y में संबंध होगा, बिंदुपथ होगा जिसकी बात की जा रही थी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 16 की तरफ, 16 की तरफ। बात हो रही है इसमें, दिखाइए कि बिंदु, यहां पर 4 बिंदु दिए हुए हैं, चारों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। तो ये एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि समचतुर्भुज की क्वालिटी क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं। समचतुर्भुज में अगर बात करें तो ये मान लो आपका एक समचतुर्भुज है ना। तो ध्यान देना इस चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में जब भी आपको कभी भी समचतुर्भुज सिद्ध करना होगा तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए।
ये चारों की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं चारों भुजाओं की बात करता हूं, आपके माइंड में दो चीजें आती हैं कि सर अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो ये वर्ग मतलब कि स्क्वायर भी हो सकता है या ये समचतुर्भुज दोनों हो सकता है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। तो कैसे डिसाइड करेंगे आप कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है? तो एक काम और करेंगे, हम इसके विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण अगर आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों के दोनों विकर्ण AC और BD आपस में बराबर होंगे तब तो ये वर्ग हो जाएगा। लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में ये समचतुर्भुज हो जाएगा। याद है कि चारों भुजाएं तो दोनों में बराबर हैं, चाहे वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो। अगर विकर्ण बराबर हुआ तो वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं हुआ तब वो समचतुर्भुज हो जाएगा। आओ इसको खेलते हैं। कैसे? ध्यान देना, यहां पर ध्यान देंगे एक बार, और हम सबसे पहला काम करेंगे, इनकी चारों भुजाओं को निकालेंगे। सबसे पहले बताओ जल्दी से AB क्या होगा? तो AB अपना दूरी सूत्र लगाएंगे, वही इसमें से इसको माइनस किया, -3 -4, तो फाइनली ये बन जाएगा -3 और -4 +4 इसका वर्ग प्लस, ऐसे ही दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, मतलब 2 -3, तो 2 + 3 का वर्ग। कितना आ गया ये? 4 - 3 1, 1 का वर्ग 1, 3 2 5, 5 का वर्ग 25, मतलब ये आ चुका है √26। आपके पास AB निकल के आ गया √26। अब इसी प्रकार से आप BC निकालेंगे। अगर हम BC की बात करें तो BC पहले में से पहले को -2 -3, तो 2 -3 हो जाएगा, 2 + 3 का वर्ग, और दूसरे में से दूसरे को -3 - 2 का वर्ग, 3 - 2 का वर्ग। तो ये कितना आ रहा है? 2 + 3 5, 5 का वर्ग 25, 3 - 2 1, 1 का वर्ग 1। तो देख सकते हैं आप, दो भुजाएं तो अभी तक बराबर आ रही हैं, दो भुजाओं में कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम CD को निकालेंगे। CD निकालो दोस्त जल्दी से और बताओ कितना आ रहा है। मेरे साथ आप लोग भी निकालेंगे। जो क्वेश्चंस आपको आता है वीडियो पॉज करके खुद कॉपी पेन पर सॉल्व करना है, उसके बाद मैच करना है कि क्या आप और मैं दोनों सही निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। क्लियर है? उससे क्या होगा, अगर कहीं डाउट आएगा तो आप मैच करेंगे इधर, तो वो डाउट भी आपका तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएगा। आप पता कर पाएंगे कि आप गलती क्या कर रहे थे। बात कर रहे हैं हम CD की। CD में देख पाएंगे, पहले में से पहले को माइनस किया, 2 - 1 का वर्ग प्लस 3 - -2, 3 - -2, 3 + 2 का वर्ग। इसको भी सॉल्व करेंगे आप, ये भी √26 आ रहा है, क्योंकि ये 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26, ये भी √26 आ गया। अब क्या? AD निकालो। AD में देखो, -4 - 1 का वर्ग, -4 - 1 का वर्ग प्लस -3 - -2 का वर्ग, तो -3 -2 + 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है एक बार देखना ध्यान से। -4 - 1 -5 -5 का वर्ग होता है 25, तो ये तो आ गया 25 प्लस, और ये -3 + 2 -1 -1 का वर्ग 1, तो ये भी दोस्त 26 आ गया। मतलब 4 की 4 भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर आ चुकी हैं। तो क्या मैं ये बात लिख दूं, AB = BC = CD = DA। चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है विकर्ण को जानने की। विकर्ण को जानो कि क्या दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। अगर बराबर हो गए तब तो ये वर्ग हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं हुए तब ये क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिखाना है? समचतुर्भुज। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले विकर्ण BD निकाल लेते हैं। ये वाला, ये रहा आपका BD। तो BD निकालो और बताओ कितना आ रहा है। BD यहां निकाल लें। चलो BD हो जाएगा BD कहां गया? ये -3 - 1 का वर्ग प्लस 2 - -2, मतलब 2 + 2 का वर्ग। तो ये कितना आ गया? -3 - 1 -4 का वर्ग 16, और 2 और 2 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया √32। BD आपका करड़ी में 32 आ चुका है। इसी प्रकार से आप एक बार AC निकालेंगे। AC कितना आ गया?
-4 -2 का वर्ग, -4 -2 का वर्ग प्लस -3 -3 का वर्ग। तो ये आपका कितना आ रहा है, एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे, -4 -2 -6 -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और यहां पर -3 -3 -6 और -6 का वर्ग भी 36 हो जाएगा। तो ये आ गया √72, 36 दूना 72 होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, मतलब BD इज नॉट इक्वल टू AC। तो ये जो ABCD है ये किसके शीर्ष हो जाएंगे, ये एक समचतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगे। ये सिद्ध हो चुका है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे। यहां पर दिया है यदि बिंदु P तथा Q के बीच की दूरी 5 मात्रक है, दूरी पहले ही दे दिया आपको, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान, बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। ऐसा एक क्वेश्चन कराया भी था मैंने। तो PQ बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग, दूरी सूत्र लिख रहा हूं मैं, प्लस क्या y2 माइनस y1 का वर्ग। क्लियर है बात? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग अंडर रूट में डाल दो। PQ आपको पहले से पता है 5 मात्रक, 5 लिख दो, अंडर रूट इसमें से इसको माइनस किया तो 6 माइनस x का स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको माइनस किया 5 माइनस 2 का वर्ग। दोनों तरफ स्क्वायर करना तो ये 25 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट गायब हो जाएगा। 6 माइनस x का वर्ग होता है 36 प्लस x, या वर्ग करने की क्या जरूरत, इसको आसान तरीके से करते हैं ना, इसको ऐसे ही लिख लो, 6 माइनस x का वर्ग प्लस 5 माइनस 2 3, 3 का वर्ग 9, 9 को इधर भेजना, 25 माइनस 9, और ये तो ऐसा ही रहेगा। 25 माइनस 9 आपका 16 होता है, और जब स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और प्लस माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या बचा, 6 माइनस x। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखो 6 माइनस x का जो मान निकल के आ रहा है वो प्लस माइनस √16 कितना होता है, 4, ये आ रहा है। अब एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है, तो 6 माइनस x बराबर एक बार 4 लेंगे, तो माइनस x का मान यहां से 4 माइनस 6 आ गया, मतलब -2 आ गया, है ना। तो x का मान आपके पास निकल कर आ चुका है, एक मान आ चुका है 2। अब ऐसे ही अभी +4 लिया था, अब -4 लेकर देखना जरा कितना आ रहा है। 6 माइनस x का मान -4 ले लिया, तो माइनस x का मान -4 -6, मतलब माइनस x का मान -10, तो x का मान यहां से निकल के कितना आ गया, 10 आ चुका है। तो ये दोनों मान सही हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आसान क्वेश्चन था। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी भी कर लिया था। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की। यदि Q बिंदुओं इतना इतना से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, और दोनों दूरियां भी ज्ञात करनी है। तो ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, क्योंकि समदूरस्थ के ऑलरेडी हमने 4 से 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये आपको पहले x का मान ज्ञात करना है और दोनों दूरियां भी ज्ञात करनी है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। बढ़ते हैं 19th की तरफ। ये दमदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना, समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बना लिया, जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं, मैंने मान लिया ABCD। एक बात अगर आपको पता है, एक ही बात अगर आपको पता है, तो ये सवाल बड़े ही आसानी से आप बना लेंगे। बात क्या है वो? बात ये है कि जो समांतर चतुर्भुज है इसके विकर्ण एक दूसरे को, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। आ रही है बात समझ में? तो ये जो O है वो BD का भी मध्य बिंदु है, समझना ध्यान से। ये जो O है वो BD का भी मध्य बिंदु है, और ये जो O है वो AC का भी मध्य बिंदु है। तो यही बात लिखेंगे कि जो BD का मध्य बिंदु है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, BD का मध्य बिंदु जो है ना, वही किसका मध्य बिंदु है, वही दूसरे विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु है। बस ये लाइन अगर आपने लिख लिया तो आगे का काम तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु वाले क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। पहले तो इनके निर्देशांक लिख के बताओ मुझे, 1,2, 4, y,
x कॉमा 6 और देखो 6 कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, दोबारा लिखेंगे इसको, x कॉमा 6 ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, हाँ, और लास्ट क्या है 3 कॉमा 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बस ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए जो लिखी गई है। पहले मुझे बताना BD का मध्य बिंदु क्या होगा, ये वाला BD, ये जो BD आपको दिख रहा है इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो पहला वाला प्लस पहला वाला बटे 2, बताया ना मैंने, पहला वाला प्लस पहला वाला बटे 2 मतलब 3 प्लस 4 बटे 2, कॉमा ये तो x वाला हो गया, y वाला, दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला बटे 2, 5 धन y बटे 2, ये आपका BD का मध्य बिंदु हो गया। जैसे BD का निकाला वैसे ही जरा मुझे AC का निकाल के बता दो तुरंत। तो यहां हो जाएगा पहला वाला प्लस पहला वाला 1 धन x, 1 प्लस x अपॉन 2, कॉमा दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला मतलब 2 प्लस 6 अपॉन 2। और आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी दो निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं तो x वाले के बराबर, तो इन दोनों को बराबर करेंगे, 4 3 7 बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 बटे 2, 2 से 2 को उड़ा दिया, x का मान 7 माइनस 1 मतलब 6 आ चुका है। और y वाले के बराबर हो जाएगा, y वाले के बराबर, तो ये क्या है 5 प्लस y बटे 2 ये वाला, और ये क्या है 6 2 8, 8 बटे 2, 2 से 2 को उड़ा दिया, y का मान 8 माइनस 5 मतलब कि 3 आ चुका है। तो x और y का मान आपसे पूछा जा रहा था, देखो कितने आसानी से आ चुका है, इसमें कोई दूसरा रूल नहीं लगाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं सर इसकी और इसकी दूरी बराबर करेंगे, मत करना, टाइम तो खराब होगा ही होगा, आंसर भी नहीं आएगा। तो आपको इसी नियम से करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे अपने प्रश्न संख्या 20 की। 20 में बात हो रही है, यदि a और b क्रमशः -2, और ये हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब ये रिलेशन आपको दिया है। अब ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, एक मैंने करवाया भी आपको, ध्यान देना यहाँ पे, इसी को सॉल्व करना है बस। ये आपने खेल लिया तो इसका आंसर आप खुद देंगे, तो ये समझने वाली चीज है, ध्यान से समझो कैसे। बात हो रही है कि एक लाइन है आपके पास AB, एक लाइन है आपके पास AB, A का निर्देशांक कितना है -2, B का निर्देशांक कितना है 2 -4, है ना। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P कहीं यहीं कहीं टहल रहा है, P जिसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो मैंने मान लिया इसका निर्देशांक है x, y। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो तो पता ही नहीं है, क्या 3:7 में कर रहा है, पता नहीं। आओ समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या इस AB को इसके नीचे ले आ दो, समझ गए बात को। अब ध्यान देना, अगर AB 7 है, अगर AB ये पूरा का पूरा AB है, यहां से यहां तक पूरा AB है, अगर ये 7 है, 7 के बोल देता हूं मैं, अगर ये 7 है, ठीक है, तब AP कितना होगा 3 होगा, AP तब ये 3 होगा, साथ में K लगा लेते हैं, जब भी अनुपात होता है हम K या X कुछ भी लगा लेते हैं। X क्यों नहीं लगाया, क्योंकि X ऑलरेडी यहां पर यूज हुआ है, तो इसीलिए मैंने K लिख दिया। तो AB जब 7K होगा तो AP 3K होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब मुझे बताना कि जब ये पूरा का पूरा 7 है, इतना 3 है, तो इतना कितना बचा, तो ये 3 है तो ये 4 बचा, क्योंकि 4 और 3 मिलके ही तो 7 होगा, तो ये आपका बच गया 4K। ये कितना हो गया 4K। क्लियर है बात ये। तो मुझे बताना फोटो देख के वहां की कि AP बटे PB कितना हो जाएगा। तो ये आप बोल सकते हैं कि सर ये 3K बटे 4K हो जाएगा। K से K को उड़ा दिया तो ये 3/4, मतलब AP अनुपात PB जो हमें चाहिए था वो 3:4 है। AP अनुपात PB 3:4, मतलब M1 का मान 3 और M2 का मान 4 आ चुका है। तो ये फोटो मैं दोबारा बना दूं आपके लिए आसान करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर आप ही करने वाले हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा दिया हूं।
तो जितना समझाना था वो मैं समझा दिया, आगे का काम आपका है। आप आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अगर आंसर सही हुआ तो मैं लाइक करूंगा, तो उससे समझ जाना कि आप सही किया। अगर फिर भी डाउट है तो उसको भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे कि ये क्वेश्चन मैं दोबारा आपको करा सकूं। क्लियर है बातें? तो यहां देखा हमने AP 3 आ गया और ये PB 4 आ गया, इसका हमें मान निकालना है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया। M1 M2 भी पता है, X1 Y1 भी पता है, X2 Y2 भी पता है। आपको विभाजन सूत्र लगाना है, पहले X के लिए फिर Y के लिए, X और Y का मान बता देना है। ये काम आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हाँ, अब बात होगी आगे की। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त और आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने एक NCERT में किया था। बिल्कुल यहां पर है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। मतलब एक समचतुर्भुज है आपके पास, एक रोम्बस बना हुआ है, ये वर्ग के जैसा, वर्ग का भाई है, बस थोड़ा सा टेढ़ा है ना। 3,0, 4,5, -1,4 और -2,-1 ये दिया हुआ है। इसका शीर्ष जितने भी हैं वो सब कुछ दिया हुआ है आपको। ये हो गया ABCD। अब अगर जिसको फॉर्मूला याद होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो तो फटाफट कर लेगा इसको, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे दोनों ही विकर्ण, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो आप सबसे पहले ये वाला विकर्ण निकाल लो, BD, दूरी सूत्र से BD कितना हो जाएगा, तो BD हो जाएगा √ पहले में से पहले को -4 -2 मतलब 4 + 2 का वर्ग, प्लस दूसरे में से दूसरे को -5 -1 मतलब 5 + 1 का वर्ग। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 2 6, 6 का वर्ग 36, 5 + 1 6, 6 का वर्ग 36, ये आ गया √72। एक डायगोनल, एक विकर्ण आपने निकाल लिया। इसी प्रकार से आप दूसरा विकर्ण निकाल दो, दूरी सूत्र लगा के AC का मान निकालेंगे। तो यहां से देखो AC का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, पहले में से पहले को -3 -1 मतलब 3 + 1 का वर्ग, और इसी प्रकार से बीच में प्लस लगा दो, और दूसरे में से दूसरे को -0 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3 + 1 4, 4 का वर्ग 16 और ये भी आ गया 16 मतलब कि √32। दोनों ही विकर्ण आपके पास आ गए हैं। अब यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर आ जाए। तो फॉर्मूला होता है आपके पास, फॉर्मूला यहाँ ऑलरेडी लिखा भी हुआ है हिंट में। एग्जाम में ऐसी हिंट बेहतरीन सी नहीं मिलती है, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। लिखेंगे यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होता है 1/2 गुणे दोनों ही विकर्णों का गुणनफल मतलब AC गुणे BD। तो हो जाएगा 1/2 गुणे AC कितना √32, BD कितना √72। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ध्यान देना, यहां पर कैसे सॉल्व होगा ध्यान दो। इन दोनों ही, यहां देखो, इन दोनों ही जो करड़ी में है, √ में है, इनको एक साथ कर दो। भाई भाई हैं दोनों, इनको एक साथ करो। 32 का गुणनखंड जो होता है वो 5 बार 2 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 72 का क्या होता है, तो 8 9 72 होता है। 72 का 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 तिया 72, गुणनखंड कर दिया पूरा का पूरा, है ना। अब देखो ये हो गया 1/2 गुणे, यहाँ देखो पेयर बनाओ 2 का, 4 बार 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 3 4, और 1 बार 3 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 को उड़ा दिया तो ये आ गया 24 वर्ग इकाई। 24 वर्ग इकाई। जब हम दूरी निकालते हैं तो केवल और केवल इकाई लिखते हैं, लेकिन हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग इकाई लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर ऐसा करके होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन था। और बात करेंगे प्रश्न संख्या 22 की। बात करेंगे प्रश्न संख्या 22 की। बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित आ गया। क्या आ गया? समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। एक क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किया जहां 4 भाग में बांटे जा रहे थे, यहां पर 3 भाग में बांटना है। ध्यान देना, यहां पर एक रेखाखंड बना लिया जिसका नाम मैंने लिख दिया AB।
ए का निर्देशांक कितना है 4 कॉमा -1, बी का निर्देशांक है -2,3 है ना, और ये सम त्रिभाजित मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बट रही है 1 2 पी क्यू, 3 भाग दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 भाग है ना, देखो ना यहाँ पे 1 2 3 भाग। अब आपको P और Q का निर्देशांक निकालना है, कैसे निकालेंगे, आसान है। जब कोई चीज बराबर बराबर भागों में बांटी जाती है तो अनुपात उस समय पे क्या होता है 1:1:1, 1:1:1। मान लो 5 और 5 है, 5 और 5 बराबर चीजें हैं, जब इनका अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा 1:1। तो कोई भी बराबर चीजों का जब आप अनुपात निकालते हैं तो वो 1:1 होता है। तो यहां इन तीनों रेखाओं का अनुपात जो हो जाएगा वो 1:1 हो जाएगा। मतलब ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, AP, PQ और QB का जो अनुपात होगा 1:1:1 हो जाएगा। एक को भूल जाओ बीच वाले में से, किसको भूलना चाहते हो, P को या Q को? चलो Q को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप Q को भूल जाएंगे तो ये अनुपात कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब आपको दो चीजें दिखेंगी AP और PB। ये तो भूल गए, तो ये AP तो अभी भी 1 है, अभी भी 1 है AP, लेकिन ये PB बताना कितना हो गया, यहां से यहां तक 1 और 1 2, तो ये आ गया 1:2। मतलब आपके लिए कुछ इस प्रकार की लाइन बन रही है, यहां पर A है, यहां पर B है और यहां पर P है ना, ये 1:2 में बन रही है। ए का निर्देशांक है आपका 4,-1, बी का निर्देशांक है -2,3, तो P का निर्देशांक मैंने मान लिया x, y। यहां पर विभाजन सूत्र लगा के बड़े ही आसानी से P का निर्देशांक आप निकाल सकते हैं। निकाल लोगे ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ मैं निकाल के दिखाता हूं कैसे, देखो ध्यान से। इसको बोल दिया x1 y1, ऐसे बहुत सारे सवाल कराया तो हूं आज। x2 y2 ये हो गया m1, ये हो गया m2 और ये तो xy है। सबसे पहले x का फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है ना। x का मान तो निकालना ही है भाई। m1 1 है, x2 -2 है, प्लस m2 2 है और x1 4 है। नीचे m1 प्लस m2 कर दो, m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 3। इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है x, तो यहां हो जाएगा x बराबर -2 + 8, -2 + 8/3, 6/3, मतलब कि x का मान आ चुका है कितना 2। जैसे आपने x का मान निकाला वैसे ही y का मान फॉर्मूला रख के निकालेंगे। तो यहां से y का जो मान निकल के आएगा, y का मान ये निकालना आसान है, Q की टेंशन नहीं लेनी, Q तो फटाफट निकल जाएगा मध्य बिंदु से, बस P निकालना है। P निकालने का यही कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूं। Y का फॉर्मूला हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है बातें? अब सबका मान फिर से रखेंगे। यहां पर m1 1, y2 3, यहां है y2 छुप जा रहा था ना, दिख गया ना, m2 2, y1 -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 1 + 2। इसको सॉल्व कर दो फटाफट से, 3 - 2/3 मतलब 1/3। तो हमारे पास बिंदु P का निर्देशांक आ चुका है, वो कितना है, वो है 2,1/3, 2,1/3। अब इसको ढक लो, ये देखना दोनों बराबर हैं क्योंकि 1:1 में है ये दोनों। तो Q क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, PB का। तो लिखेंगे यहां पर Q PB का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, लिखेंगे Q का निर्देशांक जो होगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला याद हो गया सबको, याद हो जाना चाहिए। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला वैसे तो होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, लेकिन ऐसे पहला प्लस पहला, ये आसान है ना, पहला प्लस पहला/2 और दूसरा मतलब 1/3 प्लस दूसरा मतलब कि 3/2। इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा, ये तो कैंसिल होके 0 हो गया। तो 0, 3 × 9 और 1 10/6 आ जाएगा, 10/3 दूना 6 मतलब कि 5/2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 5/3। तो Q का निर्देशांक आ चुका है 0,
5/3। तो आपके पास P का निर्देशांक भी आ चुका है, आपके पास Q का भी निर्देशांक आ चुका है। क्लियर है बातें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इसीलिए उसको आखिरी में रखा था, समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। इसमें 3 पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट का अलग अलग आंसर आपको बताना है। यहां पर बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है इन चारों बिंदुओं से, ठीक है। उसके बाद से इन चारों बिंदुओं से स्क्रीनशॉट लेते रहो, पहले इसका लो, पहले इसका लो, अब दूसरे का लो, ये वाले का, और अब तीसरे का। क्लियर है? इन तीनों का आपको बताना है कमेंट में कि किसमें आयत बन रहा है, किसमें वर्ग बन रहा है, किसमें चतुर्भुज बन रहा है, किसमें समचतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, किसमें समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है। अगर किसी में कुछ नहीं बन रहा है तो वो भी बताना है, और किसी में डाउट है तो वो भी बताना है। तो दोस्त ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, ये मेहनत आपके लिए की गई थी, और अपने बेहतरीन प्यारे से कमेंट्स करेंगे। उन कमेंट्स में केवल अच्छी बातें नहीं, ये सारी बातें होनी चाहिए कि सर ये वाले में डाउट है, और जो अच्छी बातें हैं मतलब कि बढ़िया समझ में आ रहा है, और जो भी आपके मन की बात हो उसको जरूर लिखेंगे दोस्त। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने प्यारे से कमेंट्स करेंगे। एक छोटी और जरूरी बात, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्त आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।